जाली कागजात बनाकर सरकारी जमीनों और तालाबों की भराई मामले में फॉर्चून पार्क के निदेशक चंदन शर्मा और कारोबारी तापस नंदी को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति नगर में जमीन खरीदने वाले भी आरोपी बने हैं। पुलिस ने 18 डीड रजिस्ट्री भी कोर्ट में पेश की। यह जमीन घोटाला करोड़ों का बताया जा रहा है। मालूम हो कि इन दिनों शिल्पांचल के जमीन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चूंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। जाली कागजातों के आधार पर आसनसोल के सरकारी जमीनों और तालाब की अवैध रूप से खरीद बिक्री कर चांद काटने वाले जमीन माफियाओं की कुंडली खंगालकर उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि आसनसोल में जाली कागजात बनाकर सरकारी जमीनों की प्लॉटिंग व तालाबों की भराई कर बेचने का मामला कोई नया नहीं है। आसनसोल से जमीन माफियाओं के अलग अलग चल रहे सिंडिकेट द्वारा ऐसे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिन हथकंडों में वह जाली कागजात से लेकर सरकारी अधिकारियों की जाली हस्ताक्षर व मुहर का प्रयोग करते हैं, जिसको पकड़ पाना आम लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके अलावा जमीन माफिया उक्त जमीन को अपने किसी करीबी जान पहचान के लोगों के नाम पर रिकॉर्ड करवा देते हैं, यह कहकर कि जब जमीन की खरीद बिक्री होगी तब उसमें उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। पैसों की लालच में वह लोग उन जमीन माफियाओं की बातों में आ जाते हैं। आसनसोल में ऐसे कई सरकारी जमीन व तालाब हैं जिसकी जमीन माफियाओं ने जाली कागजात के आधार पर अपने किसी नजदीकी जान पहचान के लोगों के नाम पर चढ़ा रखा है और अपने तरीके से अपने मन मुताबिक ग्राहकों को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर चल रही कार्रवाई में कुछ दिनों से ही आसनसोल के सबसे बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री का कार्य करने वाले जमीन कारोबारी दिनेश गुराई व एहतसाम आजमी उर्फ विल्सन की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों जमीन कारोबारियों की हुई गिरफ्तारी के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस व पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने मामले में बुधवार को एक बार फिर कार्रवाई की है और कोलकाता नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सुई डी में स्थित फॉर्चून पार्क के डायरेक्टर चंदन शर्मा सहित एक और जमीन कारोबारी तापस नंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे आसनसोल के जमीन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बावजूद इसके आसनसोल के कुछ लोगों ने ऐसे जमीन माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ी और सरकारी जमीनों और तालाबों को कब्जा मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक को चिट्ठी पत्री भेजी। यहाँ तक कि उनका मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुँच गया, जिस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने 2022 में राज्य सरकार को जमीन माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त सरकारी जमीनों व तालाबों को कब्जा मुक्त करने का आदेश भी जारी किया था। जिस आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए जमीन माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों व तालाबों पर सरकारी बोर्ड भी लगवा दी गई थी, जिससे आसनसोल के लोगों व उन शिकायतकर्ताओं को लगा कि राज्य सरकार की आंख खुल गई है। उनके द्वारा की गई चिट्ठी पत्री पर अब उन जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। पर आसनसोल के लोगों की उम्मीदें उस वक्त टूट कर बिखर गई जब जमीन माफियाओं ने उस जमीन से सरकार द्वारा लगवाई गई सरकारी बोर्ड को हटाकर दोबारा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसकी खरीद बिक्री का काम शुरू कर दिया। ऐसे में एक तरफ जहां जमीन माफियाओं के ऊपर उचित कार्रवाई होने से उनके कार्य में मनोबल बढ़ा ही साथ ही उन लोगों के हौसले टूट गए जिन लोगों ने उन जमीन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई थी। ऐसे में आसनसोल के उन लोगों ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सरकारी जमीनों व तालाबों पर जमीन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने के लिए जाली दस्तावेजों व ओरिजिनल दस्तावेजों को पहुंचाने का काम किया, जिसके आधार पर जब मुख्यमंत्री ने जांच करवाई तो मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मामले की जांच करने वाली आसनसोल दुर्गापुर पुलिस व पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन सहित आसनसोल नगर निगम और जिले के भूमि विभाग के कान खड़े हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आसनसोल के उन तमाम जमीन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व उनकी गिरफ्तारी कर उनके द्वारा किए गए सरकारी जमीन व तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का आदेश जारी कर दिया।
जिस आदेश पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के साउथ और नॉर्थ थाना व पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस कार्रवाई की शुरुआती दौर में ही आसनसोल के दो सबसे बड़े जमीन माफियाओं विल्सन और दिनेश गोराई को धर दबोचा गया, जिसके बाद आसनसोल के अन्य जमीन माफियाओं में हड़कंप मच गया। इसी हड़कंप के बीच बुधवार को 2 और जमीन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान चंदन शर्मा और तापस नंदी के रूप में हुई है। इन दोनों जमीन माफियाओं की हुई गिरफ्तारी के बाद आसनसोल के अन्य जमीन माफियाओं में दहशत का माहौल है। उनको यह डर सताने लगा कि कहीं अगली बारी उनकी तो नहीं। यही डर और भय के कारण आसनसोल के कुछ जमीन माफिया अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो कुछ इलाका छोड़कर भागने की तैयारी में है। वहीं कुछ ऐसे भी जमीन माफिया हैं जिनको अब भी यह उम्मीद है कि वह अपनी ऊंची पहुंच और सेटिंग के बल पर शायद बच जाए, जिसके लिए वह राज्य की सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों के साथ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों के चक्कर काट रहे हैं। मामले से बचने के लिए हर कीमत देने को तैयार भी है। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मुख्यमंत्री के आदेश पर मामले में जांच जारी रखी है और जांच के दौरान उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल गुरुवार को पुलिस ने चंदन शर्मा व तापस नंदी को आसनसोल अदालत में पेश किया, जहां तापस नंदी और चंदन शर्मा को पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। तापस नंदी प्लासडिया मौजा में एक तालाब भराई कर जमीन बेचने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इसमें कुल 29 लोग नामजद आरोपी हैं। वहीं विल्सन मामले में भी तापस आरोपित है। चंदन शर्मा को 3 साल पुराने 2 मामलों के साथ ही इन मामलों में भी संलिप्त होने का आरोप है। ज्योति नगर में तालाब भराई कर जमीन जिन लोगों ने खरीदी है वह भी आरोपी बने हैं। पुलिस ने 18 डीड रजिस्ट्री भी कोर्ट में पेश की है। यह जमीन घोटाला करोड़ों का बताया जा रहा है।